गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह बैठक 2025 का मेजबान है? भारत, रूस, ब्राजील, चीन। इसका सही जवाब है भारत। भारत ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित किया जाता है। इसका विषय है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 4। भारत ने हाल ही में चार नए रामसर स्थल जोड़े हैं, जिससे देश के रामसर स्थलों की कुल संख्या 89 हो गई है। नवनामित रामसर स्थलों में तमिलनाडु में सरककोटाई पंछी अभयारण्य और थेराथंगल पंछी अभयारण्य, सिक्किम में खेचोपलरी वेटलैंड और झारखंड में उधवा झील शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व आधुनिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। इसका सही जवाब है 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हमारे ग्रह और लोगों के लिए आर्द्रभूमि की महत्व भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो 1971 में इसी दिन ईरान के रामसार में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि पर रामसार कन्वेंशन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस थीम में सभी लोगों और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाता है? नाइजीरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, मैक्सिको। इसका सही जवाब है मैक्सिको। मैक्सिको ने अमेरिका पर हाल ही में 25% टैरिफ की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, पोलैंड, बेलारूस। इसका सही जवाब है जापान। जापान ने सफलतापूर्वक नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण हाल ही में किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वीकृत किया है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है, जिससे मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी के पास गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। यह पहल मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर के लिए संशोधित मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1951 में सफेद बाघ की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल,
चंद्रिका टंडन, सोनू निगम। इसका सही जवाब है चंद्रिका टंडन। भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रामी पुरस्कार 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रामी पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में कितने समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया है? 59 घंटे, 60 घंटे, 61 घंटे, 62 घंटे। इसका सही जवाब है 62 घंटे। सुनीता विलियम्स ने 9 अंतरिक्ष यात्री चहलकदमी में कुल 62 घंटे और 6 मिनट तक का समय लेकर सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, पंजाब। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भीड़भाड़ कम करने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 जीता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 चैंपियनशिप जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माघी गणेश उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। माघी गणेश, जिसे मां गणपति के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में खासकर मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मेडलर मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया? सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, यूएई। इसका सही जवाब है यूएई। मेडलर मध्य पूर्व सम्मेलन का हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजन हुआ। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।